अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चॉक एंड डस्टर अकेडमी पे। जैसा कि आपको मालूम है कि ये वीडियो आरपीएससी सेकंड ग्रेड, यूपी टीजीटी पीजीटी, एलटी ग्रेड और यूजीसी नेट जेआरएफ और दीगर तमाम एग्ज़ाम के लिए मुफीद और कारआमद साबित होगी। तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक बिना स्किप किए हुए। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कुर्रतुल ऐन हैदर। तो इनके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। इनका इब्तदाई नाम है नीलोफ़र और अदबी नाम है इनका कुर्रतुल ऐन हैदर और उर्फ़ ऐनी। और इनके मामू फ़ज़ल अली ने नीलोफ़र बदल कर इनका नाम कुर्रतुल ऐन हैदर रख दिया था। तो इनके मामू का क्या नाम होगा? फ़ज़ल अली। और इनकी जो पैदाइश हुई है वो 1927 ईस्वी अलीगढ़ में हुई है और वफ़ात हुई है 2007 ईस्वी हैदराबाद में। और इनके वालिद का नाम है सज्जाद हैदर यल्दरम और ये रूमानी तहरीक के अलमबरदार थे और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पहले रजिस्ट्रार थे। दादा का नाम है सैयद जलालुद्दीन और वालदा का नाम है नज़र सज्जाद हैदर। ये एक नावल निगार थी और इनका एक नावल है अख्तरुन्निसा बेग जो 1910 में शाया हुआ था। और इनके वालिद सज्जाद हैदर यल्दरम ने अब्दुल कादिर का रिसाला मखज़न में तुर्की ज़ुबान के अफ़सानों के तराजुम शाये किए हैं। सज्जाद हैदर यल्दरम को उर्दू अफ़साने में तर्ज़ नौ और रोमानियत की रुझान का बानी करार दिया गया है। कुर्रतुल ऐन हैदर की तालीम यानी इब्तदाई तालीम इन्होंने देहरादून के एक प्राइवेट स्कूल से हासिल की थी और एमए जो अंग्रेज़ी से किए हैं वो लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया है। कुर्रतुल ऐन हैदर जो एमए की हैं अंग्रेज़ी सब्जेक्ट से तो वो लखनऊ यूनिवर्सिटी से की हैं। और इनके अदबी सफ़र का आगाज़ 7 साल की उम्र में इन्होंने एक कार्टून नाम की कहानी लिखकर अपनी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ किया है। और ये जो कहानी है कार्टून ये रिसाला भूल के सालनामे में शाये हुई है। कुर्रतुल ऐन हैदर का ख़ानदान तक़सीम हिंद के बाद तकरीबन 14 बरस तक पाकिस्तान में सुकूनत पज़ीर रही हैं। और इनका जो पूरा ख़ानदान था वो तक़सीम हिंद के बाद 1947 में हिजरत करके पाकिस्तान चला गया था और वहीं पर ये 14 बरस तक पाकिस्तान में सुकूनत पज़ीर रही हैं। और जो इन्होंने मुलाज़मतें की हैं वो 1950 में पाकिस्तान की वज़ारत इत्तलाआत व नश्रियात में इंफॉर्मेशन ऑफ़िसर मुकर्रर हुई हैं और टेलीग्राफ अखबार लंदन और बीबी लंदन में भी मुलाज़मत की है। 1948 से 1975 के दौरान अंग्रेज़ी हफ्तावार ऑल्स्टेड ऑफ वीकली के माउन मुदीर रही हैं। कुर्रतुल ऐन हैदर के यहाँ आला तबके की ज़िंदगी ज़्यादा नज़र आती है, नुमाइंदगी ज़्यादा नज़र आती है क्योंकि वो ख़ुद भी उस तबके से ताल्लुक़ रखती हैं। हिंदुस्तान में, पाकिस्तान और यूरोप में भी उनका ताल्लुक़ अमीर तबके से ही रहा है। तरक्की पसंद अदीब कुर्रतुल ऐन हैदर को जागीरदार मुआशरे का नुमाइंदा करार देते हैं। कुर्रतुल ऐन हैदर अंग्रेज़ी फ़िक्शन के जदीद तरीन हयाती तजुर्बों से इस्तेफ़ादा करने वाली पहली अफ़साना निगार और नावल निगार हैं। कुर्रतुल ऐन हैदर की तहरीरों में जेम्स जॉइस और वर्जीना वुल्फ़ का असर वाज़े तौर पर दिखाई देता है। ये एक अफ़साना निगार हैं। कुर्रतुल ऐन हैदर रोमानवी नुक्ते नज़र की हामिल थीं और इनका जो पहला अफ़साना है एक शाम है जिसे वो तंज़िया एक्सपर्ट कहती हैं और ये इन्होंने अपने फ़र्ज़ी नाम यानी लाला रुख से अदीब नवंबर 1943 में शाया हुआ था क्योंकि इनके जो चचा मुश्ताक अहमद ज़ाहिदी का मशवरा था कि अपने नाम से छपवाओगी तो किसी को यकीन नहीं होगा कि इसे तुमने लिखा है। और दूसरा जो इनका अफ़साना है ये बातें।
बिन्त सज्जाद हैदर यल्दरम के नाम से हुमायूं 1944 में शाया हुआ है। तीसरा अफसाना है इरादे, कुरतुल ऐन हैदर के नाम से 1944 के अदीब में शाया हुआ और उस पर 20 रुपए का इनाम भी मिला। कुरतुल ऐन हैदर को पोम पोम डार्लिंग की फप्तियों से नवाजा गया है। अब इनके कुछ एजाज़ात व इनामात हैं, जैसे कि 1967 में तीसरा इनका अफसानवी मजमुआ है पतझड़ की आवाज़, इस पर इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है। और 1969 में कुरतुल ऐन हैदर को सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड बराए तर्जुमा मिला है। और 1984 में इन्हें पद्म श्री का कौमी अवार्ड मिला है। और 1984 ही में इन्हें गालिब अवार्ड से भी नवाजा गया है। और 1988 में इन्हें मध्य प्रदेश से अकबाल सम्मान अवार्ड से नवाजा गया है। और 1990 में इन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड से नवाजा गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और क्वेश्चन ये भी आता है कि पहला ज्ञानपीठ अवार्ड किसे मिला था, तो फ़िराक गोरखपुरी को, उनकी तसनीफ़ है शेरी मजमुआ है गुले नगमा, उस पर मिला था। और 1996 में फेलो ऑफ साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला है इन्हें। और 2000 में इन्हें बहादुर शाह ज़फ़र अवार्ड भी मिला है। और 2005 में इन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया है। तो इस तरह से ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे इनके। अब हम लोग देखेंगे कुरतुल ऐन हैदर के अदबी कारनामे। इनके नावल हैं मेरे भी सनम खाने, 1949 में लिखा गया है और ये कुरतुल ऐन हैदर का पहला नावल है। इसका जो मौजू है वो दूसरी आलमी जंग और तक़सीम मुल्क ने जागीरदार तबके को किसी तरह मुतासिर किया और किसी तरह उनके ख्वाबों को चकनाचूर कर दिया। मतलब किस तरह से मुतासिर किया और किस तरह से उनके ख्वाबों को चकनाचूर कर दिया। और इस नावल का जो उन्वान है वो अल्लामा इकबाल के शेर से है, मेरे भी सनम खाने तेरे भी सनम खाने, दोनों के सनम खाकी दोनों के सनम फ़ानी। तो इसी शेर से इनका ये नावल लिया गया है। दूसरा इनका नावल है सफ़ीना-ए ग़म दिल, ये 1952 में शाया हुआ है और इसका जो मौजू है वो है तक़सीम हिंद और उसके असरात। और इस नावल का जो उन्वान है वो फैज़ की नज़्म सुबह आज़ादी के एक शेर से है। तो हम लोग शेर देखते हैं। कहीं तो होगा शबे सुस्त मौज का साहिल, कहीं तो जाके रुकेगा सफ़ीना-ए ग़म दिल। तीसरा जो इनका नावल है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आग का दरिया। तो इसका जो सन है ये 1959 ईस्वी में शाया हुआ है और इसका जो उन्वान है वो जिगर मुरादाबादी के शेर से माखूज़ है। तो शेर हम लोग देखते हैं। ये इश्क नहीं आसा बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। इस शेर से ये नावल लिया गया है। और चौथा जो है इनका नावल वो है आखिर शब के हमसफ़र, ये 1979 ईस्वी में शाया हुआ है और इस नावल में वक्त की बालादस्ती और इंसान के ख्वाबों की शिकस्त को मौजू बनाया गया है। इसके किरदार हैं रेहानुद्दीन और दीपाली सरकार। और उन्वान जो है इस नावल का वो फैज़ की नज़्म से माखूज़ है। तो हम लोग शेर देखते हैं। आखिर शब के हमसफ़र फैज़ न जाने क्या होवे, रह गई किस जगह सभा, सुबह किधर निकल गई। पांचवा जो इनका नावल है वो है कारे जहां दराज है, 1977 ईस्वी में। और ये नावल 3 हिस्सों पर मुश्तमिल सवानही नावल है और इसका जो उन्वान है वो है अल्लामा इकबाल के शेर। तो इनका शेर है, बाग़े बहिश्त से मुझे हुक्म सफ़र दिया था क्यों, कारे जहां दराज है अब मेरा इंतज़ार कर।
छठा जो नावल है इनका गर्दिश रंगे चमन, ये 1987 ईस्वी में शाया हुआ है और इस नावल का कैनवस जो है वो बहुत वसी है और इसमें 1857 से लेकर मौजूदा दौर तक का अहाता किया गया है। और नावल का जो असल मौजू है वो कदीम व जदीद के दरमियान कशमकश है और ये नावल फ्लैश बैक की तकनीक में लिखा गया है। इसके कुछ किरदार हैं जैसे अंदलीब बेग हैं, डॉक्टर अंबर बेग हैं, डॉक्टर मुसव्विर का शुगरा हैं, उसके बाद है दिल नवाज बानो हैं, मेहरू हैं, नवाब फातिमा वगैरह हैं। इनका सातवां जो नावल है वो है चांदनी बेगम, 1990 ईस्वी में ये शाया हुआ है और इस नावल का जो मौजू है वो है फेडरल निज़ाम और उसका ख़ात्मा। इसका जो अहम किरदार है वो है चांदनी बेगम और कंबर अली वगैरह। तो ये इनके कुछ नावल थे। अब हम लोग इनके नावल के बारे में देखेंगे। तो इनका जो नावल है सीता हरण, ये 1960 ईस्वी में शाया हुआ है और इसका मौजू है औरत का इस्तेहसाल। और दूसरा जो इनका नावल है चाय के बाग, ये 1964 ईस्वी में लिखा गया है और इस नावल में दुनिया की बेमानवियत का गिला किया गया है। जो दूसरा है इनका नावल वो है चाय के बाग, 1964 में लिखा गया है और इस नावल में दुनिया की बेमानवियत का गिला किया गया है। तीसरा है हाउसिंग सोसाइटी, ये 1966 में लिखा गया है और इस नावल में जागीरदार तबके के ज़वाल की दास्तान बयान की गई है। चौथा है दिलरुबा, ये 1967 में। इस नावल में थिएटर और मुख्तलिफ ज़माने में उसके बदलते हुए कल्चर को पेश किया गया है। और पांचवा जो है अगले जन्म मोहे बिटिया ना कीजो, ये 1977 में लिखा गया है और ये औरतों के साथ होने वाली नाइंसाफ़ियों की दास्तान है। और छठवां है फसले गुल आई या अजल आई। अब इनका अफसानवी मजमुआ है। तो पहला है सितारों से आगे, ये 1947 में लिखा गया है। दूसरा है शीशे के घर, 1954 में लिखा गया है। तीसरा है पतझड़ की आवाज़, 1966 में लिखा गया है। और चौथा है रोशनी की रफ्तार, 1982 में लिखा गया है। और पांचवा है जुगनुओं की दुनिया, 1990 में लिखा गया है। और छठा है कुंदेलची, ये नया अफसानी मजमूआ है और इसे मुरत्तब किया गया है जमील अख्तर ने 2002 में। अब इनके कुछ अफसानी मजमूए में शामिल अफसाने हैं जैसे कि सितारों से आगे। तो इसमें जो शामिल अफसाने हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो पहला है अफसाना दीवार के दरख्त, दूसरा है परवाज़ के बाद, तीसरा है सुना है आलम बाला में कोई कीमियागर था, चौथा है टूटते तारे, पांचवा है लेकिन गोमती बहती रही, छठा है सितारों से आगे है और सातवां है आह ए दोस्त, आठवां है ई दफ्तर बेमाना, नवां है हम लोग और 10वां है रक़्स शरर, 11वां है ये बातें, 12वां है अवध की शाम, 13वां है मोनालिसा और 14वां है जहाँ कारवां ठहरता है। उसके बाद नेक्स्ट है पतझड़ की आवाज़। इसमें जो पहला है अफसाना वो है डालन वाला, दूसरा है जिला वतन, तीसरा है याद की एक धुन चले, चौथा है कलंदर, पांचवां है कारमन और छठा है एक मकाला, सातवां है पतझड़ की आवाज़, आठवां है हाउसिंग सोसाइटी। और नेक्स्ट है अफसानी मजमुआ रोशनी की रफ्तार। इसमें जो शामिल अफसाने हैं, पहला है आवारागर्द, दूसरा है मलफूज़ात हाजी गुल बाबा,
बेक्ताशी। तीसरा है फोटोग्राफ़र, चौथा है हसब नसब, पाँचवां है सेक्रेटरी और छठा है नज़ारा दरमियान, सातवां है दो सयाह, आठवां है ये गाज़ी ये तेरे पुरस्कार बंदे, नवां है फ़कीरों की पहाड़ी, दसवां है अक्सर इस तरह भी रक़्स फ़ुगा होता है और 11वां है सेंट फ्लोरा आजार्जिया के एतराफ़ात, 12वां है रोशनी की रफ़्तार, 13वां है लकड़बग्गे की हँसी, 14वां है आईना फ़रोशां शहर बेकहरियाँ, 15वां है पाली हिल की एक रात, 16वां है दरे गर सवार बाशिद और 17वां है जिन बोलो तारा तारा, 18वां है कोहरे के पीछे। अब इनके रपुताज़ के दो मजमूए हैं। पहला है कोहे दमावंद, ये 2000 ईस्वी में लिखा गया है और इसमें कुल 6 रपुताज़ शामिल हैं। दूसरा रपुताज़ का मजमुआ है सितंबर का चाँद, ये 2002 में लिखा गया है और इसमें 4 रपुताज़ का मजमुआ है। तो हम लोग इनके कुछ रपुताज़ हैं वो देख लेते हैं, जैसे कि लंदन लेटर, तो ये है 1953 में लिखा गया और दूसरा है सितंबर का चाँद, ये 1958 में लिखा गया है। उसके बाद तीसरा है छठे असीर तो बदला हुआ ज़माना था और चौथा है दर चमन हर वर्फटी दफ्तर हाल दिगरस्त, पाँचवा है कोहे दमावंद, छठा है कैद खाने में तलातम है कि हिंद आई है, सातवां है गिलगिश्त, आठवां है जहां दीगर, नवां है खिज्र सोचता है, 10वां है दक्कन सा नहीं ढार संसार में, 11वां है परी मांदी किनारे। अब इनके कुछ तराजुम हैं, जैसे कि हमें चिराग हमी परवाने, ये हेनरी जेम्स की तसनीफ़ पोर्ट्रेट ऑफ लेडी का है तर्जुमा, और दूसरा है एल्पस के गीत, ये वासिल माइकोफ का है। तीसरा है आदमी का मुकद्दर, तो ये जो तर्जुमा हुआ है मिखाइल शोलोफ की, यानी द फैट ऑफ मैन। नवा है माँ की खेती, यानी चेग्स एतमाद दोफ। पांचवा है कलीसा में कत्ल, तो ये टी.एस. एलियट की मिस्टोरेन द कैथीड्रल। उसके बाद तलाश है ट्रूमैन कापोट, यानी ब्रेकफास्ट टाइफन। उसके बाद है मुतफर्रिकात दामाने बागबां, 2003 में, ये इनके खतूत का मजमुआ है। उसके बाद है कफ़े गुल फरोश, ये 2004 में लिखा गया है और ये है तस्वीर का एल्बम। और नेक्स्ट है कुरतुल ऐन हैदर ने बच्चों के लिए रूसी कहानियों के तराजुम भी किए हैं। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो यहीं तक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।